वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मतलब जो फिजियोलॉजिकल शारीरिक विज्ञान जो है, शारीरिक विज्ञान का जो पैरामीटर यानी मापदंड है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स शरीर की जो मापदंड है, पैरामीटर्स आर नथिंग। ये मापदंड आर नथिंग यानी कि और कुछ नहीं, लेकिन बट नॉर्मल वैल्यू ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड। जो सामान्य वैल्यू है वेरियस तरह तरह के डिफरेंट प्रकार के बॉडी फ्लूइड का, एंड देयर कंपोजिशन और संरचना है यानी रचना है, नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल जो फंक्शनिंग है, सामान फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग रेट आर्गन, जो भी आर्गन अंदर के जो आर्गन्स हैं उनके जो फंक्शन रेट है वो सामान्य होने चाहिए। हेल्प टू द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। तो ये हमें हेल्प करते हैं अगर किसी भी फंक्शन में या किसी भी फ्लूइड के सिक्रेशन में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है, तो वो जो है अगर हम एबनॉर्मलिटी को देखेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें डिजीज का पता चल जाएगा। इसी को हम पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर्स और नॉर्मल रेंज और सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस क्या हैं कि क्या डिजीज होने वाली हमें, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है 96% होता है और आयरन पिगमेंट 4% होता है। तो हीमोग्लोबिन मेल में 15.5 प्लस माइनस 2.5 ग्राम % होता है मेल में, ठीक, पुरुष में। और फीमेल में 14 प्लस माइनस 2.5 ग्राम % होता है, ठीक। और इन्फेंट में यानी कि बच्चे में शिशु में अप टू 18 ग्राम % होता है। अब इसकी देखते हैं सिग्निफिकेंट में। जैसे अगर इंक्रीज हो गया, एक घट गया, अगर हीमोग्लोबिन इस मानक से, इस रेंज से अगर घट गया तो एनीमिया हो जाएगा यानी रक्त अल्पता हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। और अगर बढ़ गया, इंक्रीज इन पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा और डिहाइड्रेशन। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? ये इंक्रीज ऑफ आरबीसी, ये इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी का नंबर जो है इंक्रीज यानी बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन यानी वाटर की कमी होती है। अब सेकंड देखते हैं आरबीसी काउंट। आरबीसी का देखते हैं। तो आरबीसी जो मेल में है वो 4.5 टू 5.5 मिलियन mmQ, ठीक। और एरिथ्रोसाइट्स, ये इसको आरबीसी काउंट को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो फीमेल में 3.5 टू 5.5 मिलियन अपॉन mmQ और चिल्ड्रन में 4 टू 5.5 ये 5.5 सब में कॉमन है और इसमें एक का अंतर है। एक का अगर आप अंतर करेंगे तो ये याद रखने में आसानी होगा। अब देखते हैं इसके घटने से हमें एनीमिया होगी, प्रेगनेंसी ऑफ ओल्ड एज। एनीमिया मतलब ये जब घट जाएगा तो खून की कमी होगी और बढ़ जाएगा इन पॉलीसाइथीमिया होगी। पॉलीसाइथीमिया मतलब ये नंबर ऑफ ये इंक्रीज यानी बढ़ जाता है आरबीसी, ठीक। वो बात अभी हुई। तो और कॉलरा हो सकता है, कॉलरा डिजीज हो सकती है, बर्न हो सकता है यानी जलन हो सकती है, क्रोनिक हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक। तो ये हुई। अब WBC काउंट, ल्यूकोसाइट, इसका मानक क्या है? नॉर्मल रेंज इसमें 40,000 टू 11,000, ठीक, अपॉन mmQ। अब ल्यूकोसाइट को TLC टोटल बोलते हैं, ठीक। अब ये जो है इंक्रीज हो जाएगी तो हमें लाइकोपीनिया हो जाएगी। और लाइकोपीनिया हो जाएगी जिसमें रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया, लाइकोपीनिया हो जाएगी, इन्फ्लूजा हो जाएगा, इन्फ्लूजा जुकाम और टाइफाइड हो जाएगा,
टाइफाइड फीवर जो होता है, आंत का इन्फेक्शन होता है, हेपाटाइटिस हो जाएगा लीवर में, और एग्रेनुलोसाइड हो जाएगा, और ये घटने पे ये होगा। ठीक, अगर ये लिंकोसाइड काउंट अगर ये बढ़ती है तो इन ल्यूकीमिया होगा और निमोनिया होगा, निमोनिया जुखाम होगा। ठीक, अब डिफरेंटल लिंकोसाइड डिफरेंटल में क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले अकाउंट डीएलसी इसको बोलते हैं, डीएलसी टेस्ट बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स में सबसे पहले देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स का मानक नॉर्मल रेंज 60 to 70 है। ठीक, और अगर ये इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी तो हमें निमोनिया हो जाएगा और टॉन्सिलेट्स हो जाएगा, और निमोनिया और टॉन्सिलेट हो जाएगा। अगर ये लिकोसाइड इस्नोफिल्स, इसकी रेंज जो है 1 to 4% होती है। अगर ये जो है अगर बढ़ जाती है तो इन एलर्जिक कंडीशन ऑफ स्किन डिजीज, एलर्जिक कंडीशन होगा, स्किन डिजीज होगी। ठीक, और बाइसोफिल्स 0 to 1% इंक्रीज अगर ये करेगी तो इन ग्रेनुलोसाइड ल्यूकेमिया होगा। मोनोसाइड्स की नॉर्मल रेंज 5 to 10% है, तो ये जब इंक्रीज करेगी तो मलेरिया, टाइफाइड, ल्यूकेमिया, टीबी, ये अगर बढ़ेगी तो हमें ये डिजीज का इंडिकेट कराएगी कि ये जो है हमें हुआ है। ठीक, इसके परीक्षण में पता चलेगा कि मलेरिया हो जाएगी, मलेरिया या टाइफाइड और ल्यूकेमिया या टीबी। अब लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज 25 to 30% होती है। ठीक, अब ये इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी तो होपिंग कफ, काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं हम, या फिर टाइफाइड हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगी, वायरल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट 3 to 4 लाख होते हैं। ठीक, नॉर्मल रेंज इसकी ये है, और ये इंक्रीज यानी घट जाएगा तो इन थर्मोसाइटोपिनिया थर्मोसाइटोपिनिया घट जाएगी। ठीक, और टॉन्सिल्स में होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक, ये घट जाएगी। और अब हम देखते हैं ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज है 1 to 3 मिनट्स डॉक्स मेथड के अनुसार, और ये इंक्रीज कर जाएगा तो हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया मतलब ब्लड का थक्का ना बनना। ठीक, या ब्लड का थक्का ना बनना, अधिक रक्तस्राव, यानी कहीं अगर हमें घाव लगेगा तो खून बहता ही जाएगा। ठीक, अब ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम ब्लड के जमने की टाइम 2 से 6 मिनट बाई, अगर ये जो है इंक्रीज कर जाएगी यानी बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगी तो इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, क्योंकि विटामिन के का भी रोल बहुत रोल होता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। ठीक, तो या उसकी डिफिशियंसी होगी या जॉइंडिस हो जाएगा, जॉइंडिस पीलिया को बोलते हैं, निमोनिया हो जाएगा। ठीक, अब ECR निमोनिया जॉइंडिस हो जाएगा, तो ECR कैपिलरी मेथड। ठीक, तो इसमें जो है ECR मेथड मेल में और फीमेल में, तो इसको हम देखते हैं। इस ECR को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन में मतलब सेटल डाउन होना यानी बैठना। तो वेस्टर्न मेथड में हम देखते हैं तो मेल का 0.15 और फीमेल का 0.20। इसमें क्या होगा, ECR इज इंक्रीज, अगर ECR इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा तो इन रोमैटिक फीवर आम फीवर हो जाएगा, या रोमैटिक टाइट अर्थराइटिस हो जाएगी, या आम वो अर्थराइटिस हो जाएगी, नेफ्राइटिस, या हमारे नेफ्रॉन यानी नेफ्रॉन जो हैं वो, या टीबी, ल्यूकेमिया, नेफ्राइटिस हो जाएगी। ठीक, नेफ्राइटिस ये किडनी की डिजीज होती है। ठीक, और ये कल्टर, वेस्टर्न ग्रीन की बात होगी। अब कल्टर की बात करते हैं तो 0.8 to 0.10 इसका नॉर्मल रेंज है, और ये जो है काज करता है मेटेलिक पॉइजनिंग
मेटेलिक पॉइजनिंग या ये सब डिजीज हो, मेटेलिक पॉइजनिंग मेटल से पॉइजनिंग हो जाएगा। और ये जो है ये बेंट्रोब का 0.9 मेल में और 0.15 फीमेल में इसका रेंज है। और प्रोथ्रोम्बिन का टाइम जो है, तो नॉर्मल रेंज इसका जो है 10 to 14 सेकेंड। और ये जो है अगर ये टाइम जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है तो इन लीवर डिजीज को इंडिकेट करता है। और थ्रोम्बिन 20 to 23 सेकेंड, अगर ये टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो ये भी लीवर डिजीज को इंडिकेट करती है। अब हार्ट रेट की बात करते हैं। तो हार्ट रेट मेल में 60.270, ये मेल में हार्ट बीट या फिर न्यूनेटल में अलग अलग। ये भ्रूण में जो होती है 140 से 150, न्यूनेटल में 140 से 130, ठीक। और 1 ईयर में 115 से 130, और जो है 7 से 10 ईयर में 80 से 90। और ये इसी तरह से सबकी अलग अलग होती है। और मेल में 65 to 70 यानी 65 to 70, और फीमेल में 70 to 80। और ये जब इंक्रीज कर जाती है तो इमोशन यानी भावुक हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाते हैं यानी ज़्यादा उत्तेजना आ जाती है, मस्कुलर एक्सरसाइज हो जाती है, मस्कुलर में तनाव आता है, ठीक। अब ब्लड की बात, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो 120 और अपॉन 80 mmHg ये इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपरटेंशन काज हो जाएगा, और ये डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपोटेंशन काज हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम कैपिलरी की। अब बात करेंगे हम क्या वैल्यू इसकी क्या है। तो एडल्ट में 80 to 96 ये जो है डिक्रीज होने पर एनीमिया हो जाएगा यानी खून की कमी हो जाएगी, ठीक। अब हम देखते हैं मेन सेल HB काउंट। तो ये जो है नॉर्मल रेंज इसकी 32 to 36% है। ये अगर गिर जाएगी यानी इसका फॉल हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इन एनीमिया हो जाएगा हमें। और इसको हम शॉर्ट में MCHC कहते हैं, यानी मेन सेल HB को हम कहते हैं। ब्लड शुगर की बात करते हैं। तो ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज इसकी 80/120 mg/100 ml, और ये जो है नॉर्मल रेंज है। ये अगर बढ़ जाएगी तो हमें डायबिटीज या एनेस्थीसिया यानी अवचेतक यानी चेतना जो है इसमें अगर बढ़ जाएगी तो हमें डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा या अवचेतना हो जाएगी। और ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल है। तो एडल्ट का 150 to 240 mg% होता है। और इसके जो बढ़ने पे हमें नेफ्राइटिस यानी किडनी की डिजीज होगी, डायबिटीज होगी, और ये जो है ये आर्टरी की डिजीज है, ठीक। और ये जो है ये घट जाएगी तो हाइपरथायरोजम मतलब एबनॉर्मलिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मैक्सोइंडिमा ये हो सकता है। अब 70 हम देखते हैं स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट में क्या करें, इसका स्पर्म जो है 60 to 150 million/cc होता है। और बिलो नॉर्मल रेंज अगर हो जाएगी तो इंडिकेट इनफर्टिलिटी मतलब ये जो है अगर स्पर्म की अगर होगी तो बांझपन हो जाएगा, ठीक। या वो क्या कहते हैं प्रजनन क्षमता पे असर करता है, ठीक। और सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन क्या होता है। ये जो है इसका एग्जामिनेशन सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो स्पाइनल फ्लूइड एंड ब्रेन फ्लूइड, तो ये जो है इसको हम कहते हैं। तो अपेयरनेस इसकी जो है कमी क्या होती है, इसका कलर हम देखेंगे, ठीक। अपेयरनेस में मतलब होता क्या है, इसका हम कलर देखेंगे। तो कलरलेस, डू नॉट क्लॉट ऑफ स्टैंडिंग, क्रिएट होता है पाइलोरेक्सिक वेंट्रिकल से, ठीक। तो ब्रेन का जो है ये ब्रेन का सर्वाइक्लॉइड कैविटी से जो है सेबनल, तो इसका जो है अपेयरेंस यानी पेशी
अनुपस्थित, तो इसका जो कलर देखेंगे तो कलरलेस, कलरलेस। और ये जो है डू नॉट क्लॉट स्टैंडिंग, डू नॉट क्लॉट स्टैंडिंग, ठीक। और इसका देखेंगे कलर एबनॉर्मल, ट्यूबिडिटी, ट्यूबिडिटी मीन्स मटमैला, ठीक, ये भी एबनॉर्मल। और ये कोगुलेट, ये भी एबनॉर्मल। आरबीसी नील, प्रोटीन लो प्रोटीन, इसका जो होना चाहिए ये 15 to 40 mg अपान 100 ml, ठीक। ग्लूकोज 40 to 70 mg अपान 100 ml इन एडल्ट में होना चाहिए। और क्लोराइड 650 to 750 mg NaCl अपान 100 ml। अब इसका सिग्निफिकेंस ऑफ CSF एग्जामिनेशन देखते हैं। अगर कलर, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, अगर इसमें जो है इसके कलर में अगर प्रेजेंस ब्लड है तो हमें इंडिकेट करता है कि ट्यूमर हेमोराइज, यानी कि या ट्यूमर के लिए ट्यूमर होगा या हेमोराइज होगा, ठीक, ट्यूमर होगा या हेमोराइज होगा। और ट्यूबिडिटी प्रेजेंट ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन मेलेनिनजाइटिस, ये मेलेनिनजाइटिस होगा, ठीक, ये सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो ये हमें इंडिकेट करता है। और कोगुलेट प्रेजेंट इन फाइब्रोजिन, फाइब्रोजिन इन टीबी के लिए इंडिकेट कर रहा है या स्पाइनल कार्ड में ट्यूमर के लिए, ठीक। प्रोटीन, अगर प्रोटीन इंक्रीज हो रहती है, यानी उसमें प्रोटीन अगर नहीं रहती है या इंक्रीज यानी बढ़ जाती है, ठीक, या डिक्रीज नहीं, मतलब प्रोटीन अगर बढ़ जाती है तो हमें इंडिकेट करता है इन्फ्लामेशन ए स्पाइनल ट्यूमर। इन्फ्लामेशन यानी सूजन को, स्पाइनल ट्यूमर को, अगर उसमें प्रोटीन बढ़ी हुई है तो यह ट्यूमर हो सकता है। और ग्लूकोज इंक्रीज, तो ये मेलेंजाइटिस, यानी ये हमें इन्फ्लामेशन के लिए इंडिकेट कर रहा है। और क्लोराइड अगर ये डिक्रीज हुई है तो मेलेंजाइटिस के लिए, और अगर ये बढ़ गई है तो ब्रेन ट्यूमर या डायबिटीज का संकेत देती है। अब बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड अगर गिर गई है यानी कि घट गई है तो हमें मेलेंजाइटिस, यानी मेलेंजाइटिस ये इन्फ्लामेशन होती है, इसको शोध रोग कहते हैं, इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है, ठीक। अब यूरिन का एग्जामिनेशन हम देखते हैं। यूरिन जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसका एग्जामिनेशन से हमें इसके बहुत सारी डिजीज के बारे में पता चलता है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो बायोलूम इसका देखते हैं। बायोलूम में ये जो है 1200 200 ml 2000 ml अपान डे, एक दिन में हमें इतना यूरिन का बायोलूम होना चाहिए, ठीक। ये 1200 से 2000 ml तक होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज कर जाता है, इससे ज़्यादा यूरिन अगर हम पास आउट कर रहे हैं तो यूरिन आउटपुट कॉल्ड पॉलीयूरिया, यानी कि पॉलीयूरिया, ज़्यादा बार बार हमें पेशाब जाना पड़ेगा। और ये जो है नो यूरिन आउट ऑफ दी देन अनयूरिया। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1.005 टू 1.0025। अगर ये बढ़ जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है तो डायबिटीज को संकेत देता है। अगर ये घट जाता है तो क्रोनिक नेफ्राइटिक्स यानी कि किडनी की बीमारी को संकेत देता है, नेफ्रो के प्रॉब्लम को ये दर्शाता है। पीएच इसका 4.8 टू 4.5 होना चाहिए, ठीक। अगर ये पीएच घट जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज अगर घट जाती है, पीएच बिलो 7.8 हो जाती है, तो ये डायबिटीज को इंडिकेट करता है कि तुम्हें डायबिटीज है। एपिथेलियल सेल यूरिन, तो ट्रैक्स नॉर्मल, अगर नॉर्मल इसका जो है तो इसमें इंक्रीज नेफ्राइटिक्स होता है। और ये लास्ट डीजेनरेटिव टिश्यू, ठीक। तो इसमें ये जो है हमें इरिटेशन यानी चिढ़ का, अगर ये बढ़ जाता है, ठीक, तो हमें चिढ़ महसूस होती है, ठीक। और आरबीसी हम देखेंगे, अगर आरबीसी में तो ये 0 है तो ट्यूमर ऑफ ये हमें ब्लैंडर यानी कि ब्लैंडर या किडनी नेफ्राइटिस का ट्यूमर, ठीक,
को इंडिकेट करता है। और क्रिस्टल्स तो अपीयरेंस बिन स्टैंड ऑफ लॉक्स, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट। अब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट क्या क्या है इसको हम देखेंगे। अगर प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाता है तो प्रोटीन यूरिया, अगर प्रोटीन इसमें जो है यूरिन में आपके आ रहा है, ठीक, ये एबनॉर्मल हो जाता है तो इन नेफ्रोटिक रीनल टीबी प्रेगनेंसी अगर प्रोटीन अगर आपके यूरिन में आ रहा है तो हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसे जांच कर सकते हैं कि हम जान सकते हैं तो नेफ्रो की प्रॉब्लम है या रीनल किडनी की प्रॉब्लम है, टीबी है या प्रेगनेंसी है। ठीक, प्रेगनेंसी का टेस्ट भी इसी से होता है, प्रोटीन से ही। अब शुगर में ग्लाइकोरिया हो जाता है, ग्लाइकोरिया यानी अब नॉर्मल इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोरिया देखते हैं। तो इसमें अगर हो जाता है तो डायबिटीज मिलेंटस शुगर। और कीटोन यूरिया इसे बोलते हैं। और ये जब इन कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन एनेस्थीसिया, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्वेशन में भूखमरी, यानी कि हमें भूख जो है भूख मर जाएगी, कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें बढ़ा होगा, एनेस्थीसिया यानी कि अवचेतना हो जाएगी। बिल साल्ट की बात करते हैं। बिल साल्ट जो कि हम कॉमन डक्ट बिल से निकलता है हेपेटिक के लिए, उसमें अगर उसके एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो जॉइंटिस हो जाती है यानी पीलिया हो जाता है। ब्लड सेल में अगर एबनॉर्मलिटी है तो हिमेटोयूरिया, तो ये इंडिकेट करता है टीबी, कैंसर, किडनी स्टोन एंड हेमोलाइसिस ऑफ पॉइजनिंग को। अब पस सेल, ये पॉलीयूरिया, तो इसमें क्या होगा, नेफ्राइटिक्स या किडनी लीजन मीन्स घाव। अब स्टूल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो इसका जो है एक ये नॉर्मल रेंज है और ये वो क्या कहते हैं एग्जामिनेशन है। तो कॉन्सेंटेंसी मतलब हम देखते हैं इसकी कॉन्सेंटेंसी क्या है। तो ये सेमी सॉलिड होना चाहिए, नॉर्मल रेंज इसकी सेमी सॉलिड होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ठीक, अगर इसका जो है ये चेंज है तो इन्फेक्शन सो वाइटरी स्टूल, अगर वाइटरी मतलब पानी जैसा स्टूल जो है को शो करता है। इन्फेक्शन अगर पानी जैसा स्टूल है तो इन्फेक्शन को शो करता है। और कलर इसका ब्राउननेस है, नहीं हल्का भूरा होना चाहिए नॉर्मल रेंज में। और अगर इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका कलर अगर चेंज है तो या तो फिर चेंज होगा डाइट के अनुसार, हम कुछ दूसरी प्रकार की चीज़ खा रहे हैं, जैसे किसी प्रकार की ड्रग ले रहे हैं, जैसे बिस्मत ले रहे हैं तो ब्लैक स्टूल आएगा। ठीक, तो फिर ये स्टूल जो है कलर, डाइट, ड्रग एंड इंटरनल ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ये कलर जो है चेंज होगा। ठीक, और ये ऑर्डर स्मेल एक स्पेसिफिक इसमें स्मेल आती है। अगर ये स्मेल फ्यूल की स्मेल आ रही है या तेल की स्मेल हल्की आ रही है तो ये फ्यूल की तरह, तो ये इंडिकेट करता है कि अल्सरेशन लीजन, अल्सरेशन यानी अल्सर है और घाव है लोअर कोलोन में घाव भी है और रेक्टम में भी। ठीक, अब म्यूकस, अगर म्यूकस आ रहा है स्टूल से तो ये स्मॉल अमाउंट में आ रहा है या लार्ज, अगर स्मॉल अमाउंट या लार्ज अमाउंट में, इसका स्मॉल अमाउंट या लार्ज अमाउंट में आ रहा है तो डायसेंट्री एमोबिक कोलाइटिक्स या डायसेंट्री को ये दिखा रहा है। ठीक, और सेल्फ ये एब्जॉर्ब इन अमोबिक एंड बैसिलरी डायसेंट्री को एब्जॉर्ब करते हैं। या कॉमन पैरासाइट, एब्जॉर्ब इन पैरासाइट, हुक वार्म या टेप वार्म, ये जो इन्फेक्शन को बताते हैं। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।